स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं संत कबीर दास जी के द्वारा रचित, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, संत कबीर दास जी के द्वारा रचित जो आपकी पाठ्य पुस्तक यानी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है, और हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो काव्य खंड है और काव्य खंड का पहला पाठ है जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ। और साखी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी के द्वारा रचित यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 7वें नंबर की साखी जो कि इस प्रकार से है, कबीर चित्त चमंकियां चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरण हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। तो इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, व्याख्या ऐसी बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। जी हाँ, यदि वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो कोई भी साखी हो जिसकी मैंने व्याख्या बताई हो आपको रट जाएगी। जी हाँ, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगी व्याख्या। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। और आपसे निवेदन है कि यदि आपने कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 6 भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, और साखी संख्या 5 जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाही, और साखी संख्या 4 माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, साखी संख्या 3 ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए, और साखी संख्या 2 राम नाम के पट तरे देबे कौ कछु नाही, और साखी संख्या 1 सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग। इन सभी साखियों का मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य प्रोवाइड करा दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि इस बार मेरे प्यारे बच्चों 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, और दोनों पद्यांशों के नीचे तीन प्रश्न दिए होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना होगा जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, पहला प्रश्न आधारित होगा संदर्भ पर, दूसरा प्रश्न आधारित होगा रेखांकित अंश की व्याख्या पर, जो कि मैं आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताता हूं, चाहे पहली लाइन रेखांकित हो या दूसरी कोई भी रेखांकित हो, आपको पूरे की व्याख्या यदि पता होगी तो आपसे प्रश्न का आंसर नहीं छूटेगा। और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न आएगा काव्य सौंदर्य पर आधारित। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर काले पेन से आप हेडिंग डाल देना संदर्भ, और सबसे पहले आप शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से जरूर लिख लेना। जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे कबीर चित्त मैंने लिख दिया, फिर इसके बाद बिंदी रख दी और लास्ट के शब्दों को लिख दिया बुझाए, इस तरीके से लिख दिया। आप भी ऐसे ही लिख देना। जी हाँ, जब भी आप संदर्भ लिखो ऐसे जरूर लिख देना। फिर इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत, फिर के काव्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है? साखी शीर्षक पाठ, और पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखिएगा, और जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी। तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, और जिसके रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी की कोई भी साखी हो संदर्भ आप सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा। अब बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें कबीर दास जी ने बताया है कि विषय रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है, यानी विषय वासना रूपी जो अग्नि होती है वह ईश्वर के नाम के स्मरण से ही शांत हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहले तो सरल व्याख्या बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखना कैसे है। तो कबीर चित्त चमंकियां चहु दिस
लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिश लागी लाए, यानी इस संसार में चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिश लागी लाए, और मेरा मन भी उसी आग से जल रहा है। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, क्या कहते हैं, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, यानी कबीरदास जी अपने मन से कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तेरे हाथ में तो हरि सुमिरन हाथू घड़ा, यानी तेरे हाथ में तो भगवान के सुमिरन रूपी यानी ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। वेगे लेहु बुझाए, तो तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को क्या कर ले, बुझा ले। तो कबीर चित्त चमकिया चहुदिश लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह क्या हुआ है, विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी इसी आग में यानी उसी आग में जल रहा है। और अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए, यानी तेरे हाथ में तो ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू शीघ्र ही विषय वासना रूपी आग को इसी से क्या कर ले, बुझा ले। तो चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको कैसे लिखना है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिश लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है। मेरे प्यारे बच्चों, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। कबीर चित्त चमकिया चहुदिश लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा वेगे लेहु बुझाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे मन, तेरे हाथ में तो ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है और तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग क्या कर ले, बुझा ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपसे निवेदन है कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाओ। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, अपनी नोट्स भी बनाते जाओ वीडियो के माध्यम से और 2024 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करते जाओ और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ और साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य क्या होगा, पहला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ के जितनी भी साखियां हैं, साखी शीर्षक पाठ की जितनी भी साखियां हैं, सभी साखियों की भाषा क्या है, सधुक्कड़ी भाषा है। दूसरा बिंदु है रस, तो यहां पर शांत रस है। और तीसरा बिंदु है छंद, तो यहां पर जो साखी लिखी गई है कबीरदास जी के द्वारा रचित है, यह जो है रचित है किस छंद में, तो यह दोहा छंद में लिखी हुई है। और अलंकार यहां पर हरि सुमिरन हाथू घड़ा में रूपक अलंकार है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर जो है रूपक अलंकार है। और आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में कबीरदास जी की 8वें नंबर की साखी, जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, अंकड़ियां
घड़ियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हो और साथ ही साथ अपनी नोट्स बनाते हो तो आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठती चली जाएगी। बस आप वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का विशेष ध्यान रखते रहें। जय हिंद।